अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 106, जहां हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है एंड जहां द्वावा बोल रहा होता है शायद कभी पहले भी मेरे पैर इस तरह से जमीन पर ड्रैग हुए हैं। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां द्वावा सोकर उठ जाता है एंड सोई ने कल रात द्वावा को एक अच्छे से होटल में सुला दिया था और चली गई थी। एनीवेज द्वावा उठता है पर उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है हैंगओवर की वजह से। मेरा सर। और द्वावा पास ही रखी बोतल से पानी पीने लगता है एंड तभी द्वावा की नजर पास ही रखे एक बिजनेस कार्ड पर जाती है और द्वावा उस बिजनेस कार्ड को उठाकर देखने लगता है एंड सोई का नाम देखते ही द्वावा को खांसी आ जाती है। हाँ, सोई सिम, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या वो सच में सोई थी? इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपना लैपटॉप खोलकर बैठी हुई होती है और बोल रही होती है। चलो देखते हैं इस चैप्टर पर कितने कमेंट्स आए हैं एंड इसके बाद हमें सोई की नॉवल के नए चैप्टर पर आए हुए कमेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं टोटल 102, यानी कि सोई की नॉवल के फैन अब बढ़ चुके हैं और सोई की नॉवल काइंड ऑफ फेमस हो गई है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहां सोई बोल रही होती है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस के चैप्टर नंबर 349 पर आ गई। जो नॉवल मैंने कभी सिर्फ मजाक में लिखनी शुरू की थी वो अचानक से मेरी जिंदगी की चाबी बन गई और पता ही नहीं चला कैसे 10 साल बीत गए। लकीली नॉवल बहुत अच्छी चल रही है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। खैर, चांसेस हैं कि वो सन की सा CEO मुझे कभी भी टपका दे अगर मैं वंस अ वीक चैप्टर अपलोड ना करूं। मेरी नॉवल जिसका सिर्फ एक रीडर हुआ करता था, इन सालों में उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। अब मेरे पास काफी सारे लोग हैं जिन्हें मेरी नॉवल पसंद है और फॉलफॉन 88 जो कि कभी मेरी नॉवल का इकलौता रीडर हुआ करता था, उसके कमेंट्स आना एक दिन अचानक से बंद हो गए। क्या वो अब मेरी नॉवल पढ़ता भी है? तभी सोई के लैपटॉप में ECO का मैसेज आता है, अपनी कल वाली ब्लाइंड डेट के बारे में मत भूलना, ओके? एंड ये मैसेज पढ़कर सोई इरिटेट हो जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। जो भी हो, मैं सोने जा रही हूँ एंड सोई लाइट ऑफ करके सोने चली जाती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, 10 साल सच में काफी लंबा समय होता है, इतना लंबा कि किसी आम इंसान को एक सितारा बना दे और किसी राजा को भिखारी। इसके बाद हमें मरांग के CEO को दिखाया जाता है जो परेशान होकर सोफे पर लेटा हुआ होता है एंड अब CEO सोई की नॉवल पढ़ने के लिए उतना एक्साइटेड भी नहीं होता। बट इसका रीजन क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसका स्पॉइलर तुम्हें इसी चैप्टर में मिल जाएगा। एनीवेज, तभी सोई आगे बोलती है, इसीलिए इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होना बेवकूफ होने की पहली निशानी होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती। इसके बाद हमें CEO के सिस्टम पर काफी सारे लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं जिनके लव पॉइंट सेम सोई की तरह होते हैं। जैसे सोई के लव पॉइंट 0 आउट ऑफ 0 थे, बट कभी कभी वो 1 आउट ऑफ 0 या 2 आउट ऑफ 0 हो जाते थे। सेम मैनर में ही इन लोगों के लव पॉइंट भी ऐसे ही होते हैं, जैसे 782 आउट ऑफ 0, 432 आउट ऑफ 0 या 89 आउट ऑफ 0 एंड सो ऑन, एंड जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि CEO के सिस्टम में अब काफी सारे डिफॉल्टर अपीयर होने लगे हैं एंड विच मीन्स कि CEO का सिस्टम अब ग्लिच से भर चुका है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सोई तैयार होकर अपनी ब्लाइंड डेट पर जा रही होती है। टाइम पर पहुंच गई। इसके बाद हमें सोई का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो अजिन और ECO से बोल रही होती है। क्या ये अजीब है? अजिन थोड़ा हेजिटेट होती है और बोलती है, नहीं तो डेटिंग सच में ओवररेटेड है, रिलेशनशिप में ना होना कोई बुरी बात थोड़ी है। तभी ECO बोलती है, लेकिन फिर भी सोई 10 साल बहुत होते हैं, देखो ये अजीब बात नहीं है, हमें बस तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम यूनियॉर्क से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो। हमें डर है कि कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं है ना। वो पेन अब उसे जाने दो सोई, और प्लीज
प्लीज और सफर मत करो यार। सोई बोलती है, तुम दोनों को आखिर हुआ क्या है? मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कब का मूव ऑन कर चुकी हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं भी किसी से मिली नहीं हूँ जो मुझे पसंद हो। सच में इसकी और कोई वजह नहीं है गाइस। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मैं बस किसी तरह से अपने 0 लव पॉइंट की किस्मत एक्सेप्ट कर चुकी थी। मुझे अब प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से ही ईसीओ बहुत डिटरमिन्ड हो गई थी मुझे किसी डिसेंट से लड़के से मिलवाने के लिए। सोई, तुमने क्या सोचा? बताओ, बुरा नहीं है ना? बताओ, मिलोगी इससे? बहुत अच्छा लड़का है यार, बस ऐसे ही एक बार मिल लो, ठीक है? एंड देन हमें सोई की वॉइस फिर से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, सच बताऊं तो मैं इन सब से थोड़ा इरिटेट हो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे मेरी चिंता है। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। चलो चलें सोई, लेट्स कीप एन ओपन माइंड। वैसे भी फोटो में तो वो लड़का ठीक ही लग रहा था। एंड सोई अपने ब्लाइंड डेट के पास पहुंच जाती है। हेलो, आप ही है ना मिस्टर जियोन ली? ओ हाँ, मैं ही हूँ। हेलो, आप तो काफी जल्दी आ गए। हाँ, मैं बस थोड़ा नर्वस था इसीलिए। वैसे आप रियल लाइफ में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं मिस सिम। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां दोनों आपस में यूं ही बातें कर रहे होते हैं। ओह, तो क्या आप अगले वीक फ्री हैं? एक्चुअली मेरी नजर में एक गैलरी कैफे है, हम साथ में वहां चल सकते हैं अगर आप फ्री हो तो। देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। ओह, नेक्स्ट वीक? वो नेक्स्ट वीक तो मैं क्या बहाना बनाकर मना करूं उसे कि तभी सोई की नजर जाती है यूनियॉक पर जो कि थोड़ी ही दूर बैठा हुआ होता है। यूनियॉक को देखकर सोई एकदम शॉक हो जाती है और मन में बोलती है, हाँ यूनियॉक? एंड सोई जल्दी से अपना चेहरा छुपाने लगती है और मन में आगे बोलती है, क्या यूनियॉक? क्या वो सच में यूनियॉक है? मैं पक्का होश में तो हूँ ना? यूनियॉक सच में वहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? और यूनियॉक कोरिया वापस कब आया? एक मिनट, नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। उस बात को अब 10 साल हो चुके हैं, इतने टाइम में कुछ भी हो सकता है ना? पर हम ऐसे क्यों मिल रहे हैं? जब मैं पहली बार किसी ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, मैंने सालों से उसका चेहरा नहीं देखा था, न उसके बारे में कुछ सुना था, तो अचानक से आज ही क्यों? और ये लड़की कौन है यूनियॉक के साथ? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? ऑफ कोर्स वो किसी को भी डेट कर सकता है और मैं भी तो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हूँ ना, भले ही 10 साल में पहली बार ही सही। तभी वो लड़का जो कि सोई के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है वो सोई से बोलता है, मिस सिम, कोई परेशानी है क्या? सोई बोलती है, हाँ सॉरी, वो मैं बस मेन्यू में थोड़ा खो गई थी और सोच रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूं। एक्चुअली ये कॉफी मेरे लिए थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे आप क्या कह रहे थे? वो गैलरी कैफे? वेल, मैं फ्री हूँ, सो अगले वीक चल सकते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, यहाँ बैठकर मैं फोकस के साथ अपने ब्लाइंड डेट को सुन रही हूँ, उसके सवालों के जवाब दे रही हूँ और अपने कॉफी एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अब शांत महसूस हो रहा है। जो बातचीत पहले ठीक से नहीं हो पा रही थी, अब वो धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आ रही है। एंड देन सोई मन में बोलती है, एक तरह से कहूँ तो मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड से टकरा गई जो कि अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ है। उसे देखकर शर्माने और जेलस होने के हिसाब से अब मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। एंड तभी सोई की नजर यूनियॉक पर जाती है जो कि एकदम इंटेंस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है।